नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन नौकरी की अगर बात की जाए तो अभ्यर्थी लगातार परेशान है। परेशान सिर्फ इस बात से है क्योंकि ना उन्हें एज रिलैक्सेशन में मौका दिया गया और ना एपियरिंग में मौका दिया गया। बात सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी की जाए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी बीपीएससी टीआरई 2 में नहीं दिया गया। इस पर आक्रोशित छात्र नेता सौरभ ने कहा कि आज हम सभी अभ्यर्थी सम्राट चौधरी से मुलाकात करेंगे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनसे सुनिए। कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग और टीआरई 2 में जो जिसका एज खत्म हो गया है, जो 10 वर्ष की उम्र की छूट की मांग कर रहे हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर, उसको लेकर लगातार जो बापों की स्थिति है, सबको लेकर आज बिहार के डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी से शिक्षक अभ्यर्थी मिलने वाले हैं। और लगभग आपको बताते चले कि उनकी मुलाकात 11 बजे के आसपास होनी को है। तो सारे बिंदुओं पर अगर हम चर्चा करेंगे तो इतना जरूर है कि बीपीएससी द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, अभी तीसरे फेज के बहाली की प्रक्रिया की जो शुरुआत है, यानी परीक्षाएं जो है 15 मार्च से शुरू होने वाली है। 2-3 परीक्षा जो है कैंसिल हो गई थी, फिर उसको डेट एक्सटेंड कराया गया है और अप्रैल माह में उसको लेने की बात की जा रही है। क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2 में नहीं आना चाहिए था? क्या 10 वर्ष की उम्र की छुट्टी नहीं दी जानी चाहिए थी? आपको बताते चले कि टीआरई 1 में सभी लोगों को मौका मिला। एसटीटी अपियरिंग, सीटेट अपियरिंग, डीएलएड अपियरिंग, नियोजित शिक्षक, फ्रेश कैंडिडेट। तो बीपीएससी 3 में जो टीआरई 2 में दूसरे फेज की बहाली की जो प्रक्रिया है और उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर जो शिक्षक अभ्यर्थियों का लगातार प्रदर्शन चल रहा था, कभी बीपीएससी गेट के पास, कभी गर्दनी बाग धरना स्थल पर 2 दिवसीय, 3 दिवसीय, 4 दिवसीय, और कहीं ऐसा कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर महागठबंधन के नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं हो, या एनडीए के तमाम बड़े नेता चाहे सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, सुशील कुमार मोदी और सभी लोगों के पास छोटे मोटे कई हजारों संख्या में जो कार्यकर्ता हैं उस बात को मानते थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो आना चाहिए। तो क्या आज पुनः बिहार में एनडीए की सरकार है, जेडीयू और बीजेपी दोनों दलों के प्रमुख नेताओं की ये जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर मुख्यमंत्री जी को बताया जाए, मुख्यमंत्री जी को समझाया जाए कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आना चाहिए? जिन जिन लोगों का, जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का उम्र खत्म हो गया और तीसरे फेज के बहाली की प्रक्रिया में नहीं बैठ रहे हैं, क्या उनको कम से कम मिनिमम कटअप को पार करना नहीं चाहिए था? अगर मिनिमम कटअप को पार कर लिए हैं तो क्या पूरक परिणाम नहीं जारी होने चाहिए? अब पूरक परिणाम कोई एक्स्ट्रा रिजल्ट नहीं है। पूरक परिणाम उन्हीं बाकी सीटों को लेकर जो शिक्षा विभाग ने 14,700 पदों की सूची बीपीएससी को भेजी थी। 3 जनवरी के आप पोस्ट को देखेंगे, 3 जनवरी का जो सूचना है, जो नोटिस है शिक्षा विभाग से हो गया और बीपीएससी चेयरमैन ने स्पष्ट किया कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द सप्लीमेंट्री रिजल्ट, यानी हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या 14,700 पदों को बचाकर तीसरे फेज में जोड़ने की बात वो कर रहे हैं? और लगातार क्रेडिट लेने की होड़ मची है कि हमने महागठबंधन की सरकार की, हमने शिक्षकों की नियुक्ति की, हमने, बात बिल्कुल सही है कि शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। 3 महीने में लगभग 2 लाख शिक्षकों की बहाली इस प्रदेश में हुई है। आज कई मुद्दे हैं जिसको लेकर महागठबंधन की सरकार हल नहीं कर पाई। आज एनडीए की सरकार को हल करने के लिए हम लोग विवश कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट 1, दूसरा 10 वर्ष की उम्र की छूट मांग देनी चाहिए थे 2, और जो अपियरिंग की मांग थी वो खत्म हो गई तीसरे फेज की बहाली में। परंतु एसटीटी की परीक्षाएं अब मार्च महीने में ही होनी है, कब होनी है या आगे बढ़ेगा इसकी अभी कोई सूचना नहीं है। तो सारी चीजों पर अब बिंदुवार अगर चर्चा करेंगे तो इतना जरूर है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में टीआरई 1 में लगभग दर्जनों याचिका कोर्ट में दायर हुई है और टीआरई 2 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर हम लोग याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए अभी भी बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट 14,700 पदों पर जो मल्टीपल रिजल्ट था, जिनका डाटा शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को भेजा, सभी पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे। परंतु विडंबना यह है कि 1 महीना से बीत गया, कोई अभी परमानेंट चेयरमैन बीपीएससी को नहीं मिला है। इसलिए जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी भी बीपीएससी के परमानेंट चेयरमैन की नियुक्ति करें ताकि जो भी समस्या है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट और 10 वर्ष की उम्र की छूट और तीसरे फेज की बहाली की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाए और सारे बिंदुओं पर आज चर्चा होने दीजिए। सम्राट चौधरी से मुलाकात की संभावना है साथियों। सप्लीमेंट्री रिजल्ट और 10 वर्ष की उम्र की छूट, यानी दो तीसरे फेज की बहाली में मौका नहीं मिला था, कम से कम उनको चौथे फेज की बहाली में बैठने का मौका मिले। इन सारे बिंदुओं पर चर्चाएं हो रही है और सम्राट चौधरी से मुलाकात अगर होती है तो फिर आपको हम बताएंगे कि आगे क्या होने है, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि कई मरतबा सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा और सुशील मोदी से मुलाकात के बावजूद भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जो लापरवाही बरती गई, जिसको मटियामेट किया गया, सारे बिंदुओं पर अंतिम विकल्प के रूप में माननीय उच्च न्यायालय जाना होगा। लेकिन उसके पहले जो भी प्रयास है हम लोग की तरफ से चल रहा है साथियों। इसलिए प्लीज आप लोग घबराए नहीं, आपके साथ हम खड़े हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट में टीआरई 1 में जो केस दर्ज हुआ है उसके अलावा टीआरई 2 में भी केस दर्ज होगा। आप घबराए नहीं, आपके साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं साथियों। धन्यवाद, जय हिंद।
तो आपने सुना सौरभ सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये विडंबना है कि बिहार में एनडीए की सरकार है। 14,000 समथिंग जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 2 में जारी करने थे, लेकिन जारी नहीं किए गए। तमाम अभ्यर्थी सम्राट चौधरी विजय सिन्हा से मुलाकात किए, लेकिन फिर भी कोई सार्थक पहल नहीं हो पाया है। एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे थे, उन्हें भी नहीं दिया गया है। अब ए स्टेट जब 10 साल बाद आएगी और उनके 10 साल का उम्र समाप्त हो जाएगा, तो उन्हें एज रिलैक्सेशन तो दिया जाना चाहिए। इसके लेकर के आज छात्र नेता सौरभ सम्राट चौधरी से भी मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।